नमस्कार दोस्तों, भास्कर टुडे में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। इस बीच एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण और जानकारी भरी खबर आपके बीच लेकर आया हूं, जहां आज के समय में जो वायु प्रदूषण है वो जहर की तरह पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और धरती पर जितने भी जीव जंतु है कहीं ना कहीं उनके जीवन पर एक संकट मंडरा रहा है, जिसको लेकर लगातार राज्य सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पोल्यूशन कम करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और तरह तरह की स्कीम चला रहे हैं। जिसकी बात की देखने को मिली जहां बागपत में एक ऐसे व्यवसायिक ने, एक ऐसे किसान के बेटे ने एक ऐसी चीज बनाई है जिसको देखकर सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा, देसी कोयला यानी गुल्ले के नाम से मशहूर है, यानी ऑर्गेनिक इसको कहा गया है, यानी ये प्रदूषण रहित है, जिसको ये एक हम फैक्ट्री में पहुंचे हैं जो कि बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बोहड़ा जो गांव है उसके समीप, ये चौकी के समीप बताई है और खुद मौके पर मौजूद है। देखिए किस तरीके से भारी मशीन और ये जो गुल्ला जो बताया गया है ये वो ज्वलनशील पदार्थ है जो कि अलग अलग तरीके से लोगों के, किसानों के भट्टों में या व्यवसाय में या जो बड़े बड़े कारखाने हैं उनमें इसका यूज किया जाता है और दूर दराज तक, यानी यहाँ से बागपत की धरती से ये निकल कर विदेशों तक जाता है। इसको लेकर हम जानकारी आपके बीच लेकर आए हैं और कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या चीज है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा सर। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है जी। देवेंद्र जी, ये क्या है, इसके बारे में पूरा जानेंगे और क्या कहोगे इसको? सर ये ऑर्गेनिक कोयला है जो प्रकृति हजारों साल में कोयले को बनाती है। हम उसको ऑटोमेटिकली इसको प्रेस करके साथ का साथ बनाते रहते हैं। जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको लेके और उससे हम किसानों की आय भी बढ़ाते हैं और ये कोयला भी बनाते हैं। प्रदूषण को भी हम कम करते हैं। किसानों की आय आप कैसे बढ़ाते हैं? उनका जो भी कचरा कूड़ा है जिसको जलाते थे उसको हम खरीदते हैं। अच्छा, उनको अच्छे पैसे देकर हम उससे खरीदते हैं और उसका हम कोयला बनाकर हम भी 2 पैसे कमाते हैं। यानी देख सकते हैं जो किसानों की जो फसल है उनके जो अवशेष हैं, जो बेकार अवशेष हैं, जो कि खुद राज्य सरकार उस पर काम कर रही है कि जो किसान है जैसे कि पराली है या ईखों की पत्ती है या किसी भी फसल के अवशेष है उसको जलाया ना जाए, जिससे कि पोल्यूशन होता है। उसको लेकर आप इस पर काम कर रहे हैं? उस पर हम काम कर रहे हैं। योगी जी और मोदी जी जो आह्वान कर रहे हैं कि पराली ना जलाए, प्रदूषण ना फैलाए, हमने उनके आह्वान पे भी अनुदान भी दे रहे हैं। इस प्लांट पे अगर कोई इस प्लांट को लगाए नया बच्चा तो उस पर 50% अनुदान भी है और पूरा गवर्नमेंट सहयोग करती है और उससे एक तो पोल्यूशन बचेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। जो भी खरपतवार, कूड़ा कचरा, गोबर, पत्ती, फूस, पराल सबसे ये बनता है, उसका भी निस्तारण हो जाएगा। अच्छा। हाँ, इसमें और जो प्राकृतिक कोयले में कितना अंतर मानते हैं? प्राकृतिक कोयले में 100% पोल्यूशन है, इसमें 10% पोल्यूशन है। 90% का तो यही बेनिफिट है उससे। और जलने में वो 25 रुपए किलो है, 5 रुपए किलो है। आपके दिमाग में कहाँ से आया कि आपको ये प्लांट लगाना है? जब योगी मोदी जी ने ये कहा कि कूड़ा कचरा भगाओ और दिल्ली को प्रदूषण से बचाओ, तो हमने सोचा भाई कुछ ऐसा होना चाहिए, हम भी कुछ प्रकृति के लिए पोल्यूशन पे कुछ काम करें। तो हमने एक, हमारा बेटा फॉरेन में है, उन्होंने हमें ये आइडिया दिया कि पापा ये लगाओ, हमारे यहाँ कूड़ा कचरा बहुत है और उससे अरे योगी जी का और मोदी जी का भी, उनका भी आह्वान दिया है, किसानों की भी आय बढ़ेगी और इसमें हम 2 पैसे, अच्छा काम है जी। हाँ जी। ये आपका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ आपकी जो ये इसको भेजते हैं या इसकी जो मार्केट है कहाँ है? ऑल ओवर इंडिया इसकी मार्केट है और 1,05,000 टन पर डे की कैपेसिटी, मतलब इसकी खपत एनटीपीसी में है जो बिजली बनती है। जैसे पानीपत है, दादरी है, झज्जर है, उच्चाहार है, अलीगढ़ है, इटवा है, सिंगरौली है, विंध्याचल है, टाटा नगर है और जमशेदपुर है और तुम्हारा छत्तीसगढ़ तक हमारी इधर सप्लाई जाती है और हर राज्य में हमारी सप्लाई जाती है। हर राज्य में? किसी और विदेश में भी भेजा है कभी? नेपाल, भूटान, बंगाल, असम, उधर टोटल जाती है ये हमारे पास। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हमने नेपाल, भूटान में भेजा विदेश में। यानी आप बागपत की धरती का कबाड़ा, जी जी जी, आप उसको इस लायक बना रहे हैं कि विदेशों में उसको उसकी अच्छी मुनाफा ले रहे हैं। हमने इस बागपत की धरती कबाड़े को विदेश में सोना बना दिया जी। अच्छा। हाँ जी, वो लोग लेकर बड़े खुश हों, एडवांस पैसे दे हमें। अच्छा। हाँ, एडवांस पैसे देने का मतलब कि और ज्यादा काम करो। हाँ। और अच्छे तरक्की करो, हमारा प्रोत्साहन बढ़ावा है जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, और गवर्नमेंट भी सब पूरा सहयोग करे, बैंक भी पूरा सहयोग करे। जिस भी बैंक में जाओगे उसी बैंक, वही बैंक जाते ही खड़ा हो जा, आओ जी, आओ जी। अच्छा। हाँ जी, यानी आपका हर तरीके से सम्मान बढ़ रहा है। हाँ जी, सरकार की निगाह में, लोगों की निगाह में और विदेशों तक आपका नाम गूंज गया। हमें खुद यूनियन बैंक ने फोन करके बुलाया कि आओ सहायता लो, आओ सहायता लो। जब उन्होंने हमें जब 10 बार बुलाया, जब हम एक बार गए, जब हमारा काम 1 दिन में हमारा काम हो गया। अच्छा। इतना बढ़िया, इतना है जी।
और हम तो बच्चों को क्या, बच्चों आओ और अपना रोजगार चलाओ, हमारी तो उम्र बीत चुकी, बच्चों के लिए छोड़ कर जाए। यानी ये साफ है कि राज्य सरकार और प्रदेश सरकार लगातार जो इनकम है, जो आय है, उसको बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए तरह तरह के लोगों को रोजगार के ऑफर दे रहे हैं। लेकिन अब समझने वाली बात है कि लोगों को किस तरीके से वो काम करें और कैसे कैसे उद्योग करें, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन बात करें इस गुल्ले की, तो ये बताइए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और कहीं भी प्लांट है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरा अकेला प्लांट है, मेरे पास 100-150 आदमी काम करते हैं और मेरा मन लगता है जी आदमियों को रोजगार देने में। और मैं भी बच्चे मेरे कामयाब हो गए तो मैं अपना बच्चों को कामयाब कर रहा। ये एक बहुत बड़ी सोच है, जिस तरीके से जो देवेंद्र जी हैं इन्होंने बताया कि कैसी इनकी सोच है, कैसी मनसा, यानी कबाड़े को ये सोना बनाकर लोगों के जीवन में खुशियां भर रहे हैं। एक अनोखी सोच है और अनोखी बातें कुछ यहाँ इनकी टीम के सदस्य भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनको काम करके कैसा लगता है। ये क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष है। मनीष, कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ, कैथल जिला का। अच्छा, यहाँ कितने दिन से हैं और क्या करते हो? मुझे लगभग यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया। मैं यहाँ पे फोरमैन हूँ और मशीनें का देख रेख करता हूँ। अच्छा, हाँ। क्या ये इसके बारे में कुछ अपने जानकारी दें, अपना बताएं कि किस तरीके को बायोमास ब्रैकेट बोलते हैं और ये जैसे बॉयलर में यूज होता है, इसका प्रदूषण भी बहुत कम है इसका। और जो किसान फसल उगाता है, मान लो जो वेस्ट निकलता है, वो सब हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी गेहूं की तोड़ी हो गई, धान की पराली हो गई और सरसों का तोड़ा हो गया, गन्ने की पत्तियां हो गई, मूंगफली का छिलका हो गया, ये सब हम चीजें इसमें यूज करते हैं बनाने के लिए। लगभग कितनी टीम होगी आपके पास यहाँ? हमारे यहाँ पे कम से कम 100 से 120 बंदे काम कर रहे हैं। तो आपने देखा 100 से 150 लोग यहाँ वर्कर हैं, काम कर रहे हैं। और जो यहाँ खुद ओनर हैं देवेंद्र जी, उन्होंने बताया उनके बच्चे कामयाब हो गए, लेकिन लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं। और ऐसा रोजगार, एक ऐसी सीख आपने खुद महसूस करी होगी। फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा, ये वो देसी कोयला कह सकते हैं, बिल्कुल अर्जेंट तैयार होने वाले गुल्ला के नाम से, देसी नाम इसका गुल्ला बताया गया है। ऑर्गेनिक है पूर्ण रूप से, और उधर भी देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कबाड़े को कामयाब किया जा रहा है, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि आज के समय में हर राज्य में जो कबाड़ा है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। वहीं एक अनोखा ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं जो लोगों की सोच बदलने का काम या पोल्यूशन रहित का ये काम है, ये अपने आप में जनहित का काम है। तो आपने देखा और जाना, तो देखिए जिस तरीके से ये ऐसे उद्योग हैं जहां सरकार भी प्रोत्साहित करती है, बैंक प्रोत्साहित करते हैं, लोग करते हैं। और कहीं ना कहीं आप समझने वाली बात है कि लोगों को इस तरीके के रोजगार करने चाहिए, ऐसे उद्योग लगाने चाहिए जो कि देश दुनिया में जितना भी पोल्यूशन है या लोगों की समस्या है या जीव जंतुओं की समस्या है, उसका निदान कर सके। एक साथी हो रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। अंकित, क्या कहोगे जिस तरीके से ये एक बहुत बढ़िया सोच है, जो मतलब जो पर्यावरण के कहते सोच है, जो हम मतलब किसान को जलाते थे उसे हम खरीद लेते हैं अच्छे रेट में और उनको भी फायदा है और हमें भी फायदा है। अच्छा, आपकी कभी कुछ किसानों से बात भी हुई होगी, तो वो क्या कहते हैं इस चीज को देखते हुए? वो पूछते होंगे इनका क्या करोगे आप, तो क्या कहते हैं उन्हें तो बस यही कि वो हमें अच्छे रेट दे, उसके बाद कुछ नहीं जला नहीं पाते बस, तो पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होता, उन्हें तो बेचने से मतलब रहता है। बस हम भी उनको बना के ये वेस्ट और ये NTPC या कहीं भी। बहुत युवा आज के समय नशे की लत में बह रहे हैं, उन युवाओं को क्या कहोगे, क्या सीख दोगे? उन युवाओं को यही है कि हमारी तरह इस काम में जुड़े, इस काम से जुड़े और इसमें अपना वो करें, सहयोग करें देश प्रदेश के लिए। ये बहुत बढ़िया बात है, सहयोग करें। क्योंकि जिस तरीके से अपना जो युवा है वो अपने आप को उद्योग में लाए, व्यापार करें। और एक तो समाज की जो समाज की लगा लो या तुम्हारे क्षेत्र की लगा लो, शहर की लगा लो, गांव की लगा लो, जो गंदगी है उसको दूर करना है। ऊपर से जो कृषि अवशेष है उनको भी इस्तेमाल करना है, जिसको लेकर एक ऐसा ये जो कहीं ना कहीं पर्यावरण रहित ऑर्गेनिक कोयला ये तैयार अपने आप में ये सरकार के लिए एक बड़ी प्रसिद्धि होगी कि इस उद्योग को और ज्यादा प्रोत्साहित करे और लोगों तक पहुंचाए और लोग ज्यादा से ज्यादा इसके लिए काम करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें। ये जब सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज भी बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है पूर्ण रूप से कि किस चीज से क्या हो रहा है, और फिर वो सरकार के निशाने पे आ रहे हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिक कोयले का या गुल्ले का इसका इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी लाभ होगा, फायदा होगा। एक तो सस्ता भी है
और कहीं ना कहीं कारगर भी है और सरकार की निगाह में बहुत अच्छा कार्य भी रहेगा। आगे और देखिए हमारी कोई स्टोरी फिर लेकर चलेंगे, आपको और अच्छी स्टोरी दिखाएंगे। जब तक के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कैमरा सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, बागपत।